अगर आप बुजुर्ग हैं और आपके घुटनों में दर्द है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। स्पैम कॉल और वेब लिंक के बाद अब ये नया तरीका मार्केट में सामने आया है, जिसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी उनकी बीमारी को जरिया बनाकर। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अहमदाबाद से, जहां घुटनों के दर्द से राहत दिलाने के नाम पर घर पर ही स्पेशल ट्रीटमेंट का वादा किया गया, फेक कंसर्न दिखाया गया और इलाज के बहाने बुजुर्गों से लाखों रुपए ठग लिए। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे स्कैम में कहीं भी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई, ना तो कोई धमकी दी गई और ना ही गन पॉइंट पर लूट हुई है। बिल्कुल आसानी से ठगों ने अपना काम पूरा कर दिया और ठगी के शिकार बने लोगों को आखिर तक ये पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। ये पूरा खेल कैसे रचा गया, इसके पीछे कौन लोग थे और इस रैकेट का पर्दाफाश कैसे हुआ, इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। अहमदाबाद में पुलिस ने एक नकली फिजियोथेरेपिस्ट गिरोह को पकड़ा है। गिरोह बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा था। इसमें भी कैटेगरी बना रखी थी। ऐसे बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती हो या जो अपने घर में अकेले रहते हो, यानी परिवार जिनका साथ नहीं रहता था। ऐसे बूढ़े लोगों की पहचान की जाती थी। फिर ठग पहुंचते थे इनके पास, खुद को स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट बताते थे। इलाज के नाम पर टेस्ट किट और इंजेक्शन दिखाकर पूरी तरह से ये यकीन दिलाते थे कि हाँ, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर इनका भरोसा जीत लिया करते थे। गिरोह बुजुर्गों को कहते थे कि उनके शरीर में ब्लैक ब्लड है, यानी वो खून जो इन्फेक्टेड है और ऐसे खून में गंदगी होती है जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फिर ब्लड निकालने के लिए 7,000 तक चार्ज करते थे। इलाज के प्रोसेस के नाम पर ये पैसा बढ़ता ही चला जाता था, लेकिन इलाज कुछ होता नहीं था। एक 85 साल के बुजुर्ग ने तो इस झांसे में आकर करीब 7 लाख रुपए तक दे दिए। इन्हें घुटनों में दर्द हुआ करता था। इलाज के लिए पहले दिन 4 लाख कैश लिया, दूसरे दिन 2,70,000 रुपए दे दिए। इतने पैसे खर्च होने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वो भी कैसे, जब इलाज ही फर्जी था। तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। सवाल आता है कि आखिर इस गैंग ने कैसे इतना ट्रस्ट बना लिया कि बुजुर्ग के परिवार को उसका पता ही नहीं चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये लोग कभी सीधे किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते थे, बल्कि पहले देखते थे, समझते थे। अस्पतालों, मंदिरों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूमकर ये नोटिस किया करते थे कि कौन अकेला है, कौन ठीक से चल नहीं पा रहा और किसके परिवार वाले उसके साथ नहीं रहते। ऐसे ही जब लोग उनको मिलते थे तो ठग उनसे संपर्क बनाना शुरू कर दिया करते थे। बातचीत शुरू होती तो कहानियां भी सुनाई जाती। बताया जाता कि वो ऐसे ही एक बुजुर्ग को जानते हैं जिनकी सेम यही समस्या थी और वो खास इलाज के बाद अब बिना सहारे के चलते हैं। ऐसे में कोई भी इंसान पूछ ही लेता है कि भैया इलाज कहाँ से लिया था उसने, तो फिर सामने आता नाम डॉक्टर दीवान का। डॉक्टर दीवान कोई असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि गैंग का ही एक मेंबर था। बातचीत इतनी कॉन्फिडेंस के साथ होती कि शक करने का मौका ही नहीं मिलता। घर पर इलाज करने का झांसा दिया जाता, जिससे बुजुर्गों को लगता कि चलिए अब अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इलाज के नाम पे पूरी मेडिकल किट दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि ब्लैक ब्लड निकालने के लिए ट्रीटमेंट हो रहा है। बुजुर्ग अपनी आंखों से खून को निकलता हुआ देखकर सोचते कि इलाज हो ही रहा होगा, लेकिन ना तो कोई पर्ची होती थी, ना कोई रिपोर्ट, ना ही दवा दी जाती थी। पैसे भी बड़ी चालाकी से लिए जाते, 7,000 प्रति ड्रॉप। छोटे छोटे हिस्सों में पैसे लिए जाते ताकि बुजुर्गों को यह एहसास ना हो कि कुल कितना पैसा निकल चुका है। यहाँ तक कि अगर पैसे कम पड़ते तो बुजुर्ग को एफडी तक तोड़कर बैंक से पैसा निकालने की एडवाइस दी जाती और बैंक जाते समय गिरोह का कोई आदमी उसके आसपास रहता, कभी सामने तो कभी थोड़ी दूरी पर, ताकि कोई शक ना कर पाए। पूरा मामला तब पकड़ा गया जब ड्राइव इन रोड की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के मैनेजर ने बार बार एफडी तोड़ने वाले बुजुर्ग को नोटिस किया और बैंक ने साइबर क्राइम पुलिस को अलर्ट किया। सीसीटीवी फुटेज में वही आदमी 2 दिन तक बुजुर्ग के साथ दिखा और यहीं से पूरे गिरोह का खुलासा हो गया। इसी तर्ज पर अहमदाबाद में 2 केसेस सामने आए हैं, तो पुलिस ने एक्शन लेना जरूरी समझा। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद अमजद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 3 लोग अभी भी फरार हैं। तीनों की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस ने ठगी के 6,70,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि ये सभी राजस्थान से हैं और करीब 6 सालों से जालसाजी कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के बाद ये नए तरह का फ्रॉड सामने आने लगा है। डिजिटल अरेस्ट में भी जो भी केसेस सामने आए हैं उनमें ज्यादातर बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। आंकड़े भी यही बताते हैं। साल 2023 में देश भर में बुजुर्गों के खिलाफ हुए 27,886 क्राइम रिपोर्ट किए गए,
जिनमें से करीब 3,473 मामले जालसाजी, बेईमानी और फ्रॉड से जुड़े थे। यानी लगभग हर 8वां क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर ठगी का हुआ करता था। इसमें ज़्यादातर केसेस फेक सर्विसेज, मेडिकल स्कैम्स और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन से जुड़े हुए थे। इसलिए आपका सतर्क रहना ज़रूरी है और घुटनों के इलाज के लिए सही और असली डॉक्टर से ही संपर्क करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।